इलेक्शन के टाइम जब आता है तो मीडिया खड़ा होता है, नेता खड़ा हो जाएगा। लेकिन सदियों से हम लोगों का बाप दादा यहाँ इसी तुम लोग जाओ यहाँ से, गरीब पलटू चाचा पलट जाए या केनियो पलटी मार ले, बाकी नीतीश। आप बताइए, आजाद भारत में आप रह रहे हैं और इस आजाद भारत का बर्दाश्त करके रहेगा। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लाठी से मार के भगाया जाता है। गरीबी हटाओ तो गरीबे के हटा दे। करने कहाँ जाते हैं? सब 5 रुपए लगा के जाते हैं बाथरूम सब यहाँ पे। हम तो आपकी वोटे नहीं डालेंगे सर। घर बना रहता है तो प्लास्टिक यही झोपड़ी में रहते हैं। सरकार घर नहीं दिया आपने? नहीं दिया। आता है उजाड़ से कहाँ से पढ़ाई करेंगे। मैं पापा दारू पीते थे, एक्सपायर कर गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए लोक के दर्पण यानी LIG न्यूज 24/7। दरअसल आज है 14 अगस्त यानी 15 अगस्त पूर्व संध्या यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे सुबह में। लेकिन इसके बावजूद अगर बिहार के दलित को अगर घर ना मिला हो, अगर उनको बढ़िया भोजन ना मिला हो, यानी गरीबी से आज़ादी नहीं मिला हो, ऐसे में आई यहाँ के जो दलित बस्ती है, जो स्लम एरिया कहा जाता है, आपको इस एरिया में घुमाते हैं आज़ादी के पूर्व संध्या पर। क्या इन बच्चों को, इनके जो बच्चे हैं रहने वाले, क्या उनको विद्यालय नहीं चाहिए? क्या उनको शिक्षा नहीं चाहिए? क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या उनको बेरोजगारी से आज़ादी नहीं चाहिए? क्या अभी जब मैं यहाँ पे आया तब इन्होंने कहा कि पुलिस अगर वीडियो बना रहे हैं, कल अगर देखेगा अगर पुलिस तो कल आकर फिर से यहाँ बुलडोजर लगाएगा, हमें भगाया जाएगा। जब ये डर, पुलिस के जो डर है, जो एक भय है, क्या इनसे आज़ादी इनको नहीं मिलना चाहिए? क्या ये आज़ादी इनको नहीं मिलना चाहिए? जो अपराधियों में जो अपराधियों में होना चाहिए था डर, वो भय, जो डर कायम होना चाहिए था। अपराधी तो आज़ाद मुक्त घूम रहा है, लेकिन देश के अंदर, भारत के अंदर, बिहार के अंदर आप देखेंगे तो गरीब लोग जो जितने हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, आज भी सड़कों पे और अपने छोटा सा घर में रहने को मजबूर हैं। आखिर इनकी मजबूरियों को समझेगा कौन? जब आज़ादी के 79 साल, 78 साल हम बिता चुके हैं, इसके बावजूद भी ये आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हैं। पहले आइए आपको मैं दिखाता हूँ इनका घर, इनके रहन सहन तौर तरीके, आपको पता चल जाएगा ये कैसे रहते हैं। हाँ, गरीबी हटता नहीं है, गरीबी और बढ़ते जा रहा है, बाकी गरीब को हटाया जा रहा है। आप बताइए, आजाद भारत में आप रह रहे हैं और इस आजाद भारत का घर दिखाइए कैसा है, ये दिखाइए ये कैसे रहते हैं, इनको दिखाइए, बताइए कि ये कैसे रहते होंगे। इन बच्चों को क्या शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? क्या बढ़िया घर नहीं मिलना चाहिए? आपको मैं दिखाता हूँ। आज भी अगर ये झोपड़पट्टी लगा कर अगर रह रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भी है। आप दिखाइए, ये त्रिपाल और कंबल लगाकर अगर ढके हुए हैं, प्लास्टिक लगाए हुए हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी है और इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर है। आइए ऐसे में यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर उनकी बुनियादी समस्याएं जो है ये समाधान क्यों नहीं हो रहा है। आइए, क्या नाम हुआ? संजय कुमार। संजय, क्या करते हैं आप? यही कबाड़ी कारोबार करते। कितना साल उम्र हो रहा है आपका? उम्र होगा 27 साल। 27 साल। आपने पढ़ाई लिखाई किया? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं किया। हाँ, नहीं किया। क्यों नहीं किया पढ़ाई, आपने बताया? पढ़ाई लिखाई गरीबी था, कहाँ से पढ़ाई करेंगे। मैं पापा दारू पीते थे, एक्सपायर कर गया, फिर कमाना उमाना पड़ा, दुख बीमारी था। कौन जात है तुम? निषाद है। निषाद मल्ला। हाँ। मुकेश सहनी की? मुकेश सहनी जाति क्या। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ तो हम लोग का जन्म, हम लोग का बाप सब यहीं पे जन्म उलम लिया। घर और यही झोपड़ी में रहते या फिर यही झोपड़ी में रहते? सरकार घर नहीं दिया? नहीं दिया। आता है उजाड़ देता है, पुजार देता है। क्यों उजाड़ता क्यों है? बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, गरीब को हटाओ। गरीब को हटाओ? हाँ, बोलते हैं कि हम लोग यहाँ आज से भूमि है, हम लोग यहाँ बचपन पैदा लिए हैं, कुछ कहीं दीजिए हम लोग का व्यवस्था तो नहीं देता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं सबको घर दे रहे हैं, सबको पक्का मकान, हर घर नल, हर घर बिजली। कहाँ या फिर कोई नजर में तो है? वो सब देख तो रहे हैं, सब है। अभी आवेगा, अभी उजाड़ देगा, सब भागे लगेगा। शौचालय मिला है? कुछ नहीं। शौच करने कहाँ जाते हैं? सब 5 रुपए लगा के जाते हैं बाथरूम सब यहाँ पे, प्राइवेट में। जब इलेक्शन के टाइम आवे तो मीडिया खड़ा हो जाए ना, मालूम है? क्या चीज? इलेक्शन के टाइम जब आता है तो मीडिया खड़ा होता है, नेता खड़ा हो जाएगा, हाँ, मुखिया खड़ा हो जाएगा, पंचायत खड़ा हो जाएगा कि हमको दीजिए, ये करो, ये हुआ, क्या हुआ, वो नहीं हुआ। जब खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं है भैया, अपना अपना समस्या सब खोज लगता है। कोई गंगा जी कोई खेत में, कोई आपको घर के पीछे चल जाएगा, आप सुतर लगेगा, चल जाएगा करके, काम हुआ खत्म।
अब क्या है? खत्म होगा, फिर लाठी से मार मार को भगाया जाएगा। अभी जो कि इलेक्शन है, नहीं तो इलेक्शन है तो जो है कि ठीक है, अभी कुछ दिन जो है कि इस तरह से बर्दाश्त करके रहेगा। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लाठी से मार के भगाया जाता है। सरकार तो कहता है कि जो है कि आपका जो भी भूमिहीन है, भूमिहीन को इतना जमीन दिया जाता है, भूमिहीन को हमने पक्का का मकान बना के दिया गया। लेकिन सदियों से हम लोगों का बाप दादा यहाँ इसी झोपड़ी में रह करके हम लोग भी जो कि गरीबी के कारण जो रिक्शा चलाने वाला आदमी, कितना लोग बच्चा को जो कि पढ़ा पाएगा, लिखा पाएगा। घर बना के दिया है सर? नहीं, कुछ नहीं दिया। हम लोग जो वो बता तो रहे हैं, किसी जो की झोपड़ी में हम लोग जो कि यहाँ रहते हैं। हम लोगों को सदियों से जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार की तरफ से जो हमारा एमपी, आपने अभी कहा कि घर बना रहता है तो प्लास्टिक टांग के रहते हैं। हम शौक है हमको, रोड पे रहते हैं, मकान मिला रहता है केंद्र द्वारा से या राज्य सरकार से, तो हम मैंने प्लास्टिक टांग के रहते हैं। अभी आप बोल रहे थे गरीब को हटाओ, क्या हाँ, नहीं कहते हैं ना, गरीबी हटाओ तो गरीबे के हटा देते हैं। जहाँ जहाँ देखिए तो गरीबी को हटाया जाता है। हाँ, गरीबी हटता नहीं है, गरीबी और बढ़ते जा रहा है, बाकी गरीब को हटाया जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है आपका? वोटर लिस्ट में नाम जुटल है। अभी जुड़ा, फिर से जुड़ा, नया में आया नाम? हाँ, नया में तो अभी तो नहीं, अभी कहाँ हुआ है। अभी जो नया जुड़ रहा था उसमें नहीं जुड़ा नाम? अभी अब हमारे लगे नहीं आया, बहुत आदमी के लगे आ चुका है, आप लोग को नहीं आया? अभी नहीं आया है। आपका नाम आया? नाम उसी हम लोग के क्षेत्र में कभी आता ही नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोटर लिस्ट वाला यहाँ कोई नहीं आया? नहीं, वोटर लिस्ट में आया है। वोटर लिस्ट में यहाँ से हाँ नाम जुड़ करके ले गया। हम लोग सदियों से वोट गिराते क्या हैं। डॉक्यूमेंट दिया आपने? जबकि आधार लिया है और जबकि जन्म भी मांग रहा था, फिर बोला कि आधार दीजिए, आधार से ही काम चल जाएगा। क्या मांग रहा है? आवासी दिया आवासी? अभी आवासी माने के कहाँ के आवासी थे हम लोग का, हमने को घरे द्वार नहीं, हम लोग को फुटपाथ पे हैं। वोट लेने के लिए कहते हैं कि आप लोग फुट पर रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, बाकी वोट दान कीजिए, मतदान कीजिए। बाकी घर कहाँ से सरकार, किसी को नहीं मिला है। हाँ, ये इतना दूरी में इतना घूम लिया। हम लोग का बन गया था, आवासीय बनेगा। आवासीय तो हम लोग को जो यहाँ पे रह रहा था, आवासीय तो हम लोग के बनेगा नहीं। आवासीय बनेगा तो आवासीय का उतना कोई वैल्यू रहता नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में जो हम लोगों का नाम है, उसी का सहारा जो कि हम लोग है यहाँ पे। तो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, वोट कैसे करिएगा? तो वोटर लिस्ट में तो यहाँ आया था नगर निगम के लोग, हम लोगों ने जो कि आधार के साथ जो हमारे पास आधार था वो आधार दिए, और जो कि अति था वही लिख करके लेगा, किसी पर हो जाएगा। तब हो या ना हो, या मान के चलिए कि अगर नहीं आएगा, कटिए जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को जब इलेक्शन आता है तो हम लोग के संता में ऐसे भी इलेक्शन आया हुआ है तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया सरकार कि आप लोग फ्री में जलाइए। फिर हो सके इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो भी जो कि हटा देगा कि नहीं भाई बिजली नहीं देंगे, हमारा इतना गिर गया, उतना गिर गया। तो हम लोग तो भाई गरीब आदमी है, गरीब आदमी को जितना मारता है उतना मार सहने का हम लोग का आदत हो गया है, सहेंगे ही। रोड पर से भी भगाया जाता है तो हम लोग का भाई जब भी आता है तो हम लोग का सामान कभी लाद के ले आता है, कभी कुछ ले निकले जाता है। हम लोग को तो भाई सहने का, हम लोग कर भी क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई नेता पसंद, जैसे बिहार में लालू यादव है, नीतीश कुमार है? जी नहीं, हम लोगों को तो बीजेपी ही बहुत बढ़िया नेता थे। हमारे नीतीश कुमार भी बहुत बढ़िया नेता है कि बहुत बढ़िया हर जगह काम किए हैं। लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में कोई सा काम नहीं है। हम लोग जो है कि बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन हम लोगों को क्षेत्र में कभी देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग का जो भी नेता है, एमपी हो या विधायक हो, हम लोग तो सिर्फ बीजेपी के नाम पे देते हैं कि भाई बढ़िया नेता है, हर जगह किया है, तो हर जगह हमारे साथ भी करेगा। मुकेश सहनी को वोट नहीं करते? जी नहीं, हम लोग बीजेपी का जगह वोट करते हैं। बीजेपी को वोट करते हैं। आप लोग किसको वोट करते हैं? हम तो आपकी वोटे नहीं डालेंगे सर। बिहार में माने कि आपकी पलटू चाचा पलट जाए या केनियो पलटी मार ले, बाकी नीतीश के चेहरा आपकी नहीं आना चाहिए। तो कौन आएगा? कोई नया भी चेहरा आ जाए, कोई भी आ जाए, तेजस्वी हो या कोई भी हो, मान लीजिए ये बीजेपी के कोई खास आदमी हो को, ये भी तो गठबंधन में है नीतीश जी। बाकी नीतीश आपकी नता है नहीं आए ना, बीजेपी आ जाए तो आगे। अब हमारे भविष्य में नौकरी कब मिलेगा? रोजगार, पढ़ लिख के भी अनपढ़ गवाह जैसा आदमी रोड पर घूम रहा है, कहिया वैकेंसी निकला? पढ़ाई लिखाई मान लीजिए कि हम नहीं किए, और तो आदमी कर ले है। सिपाही में भर्ती होने के लिए मान लीजिए कि ताकत चाहिए, होता है। नौकरी कहाँ किसी को नहीं मिला है।